पेंशन को लेकर के सिक्योरिटी नहीं मिलती। सामाजिक सुरक्षा ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता है, वो एनपीएस में उस हद तक नहीं मिल पाता। तो उसको लेकर के अभी गवर्नमेंट का फैसला आया है कि 1/4/25 से यूपीएस लागू होगा और यूपीएस में पेंशन की गारंटी दी गई है और पेंशन की गारंटी दी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि यूपीएस में निश्चित पेंशन मिलेगा। कर्मचारी जिसका 25 साल का सर्विस है और 25 साल के सर्विस के बाद उनका 12 महीने का जो लास्ट इन्वॉल्वमेंट यानी सैलरी बेसिक प्लस डी उसका कैलकुलेशन करना है। उसका जो एवरेज आएगा उसका 50% उनको पेंशन के रूप में मिलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है यूपीएस का। इसके अलावा यूपीएस में फैमिली पेंशन की भी गारंटी दी गई है कि अगर एम्प्लॉय का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से अगर डेथ हो जाता है वैसे स्थिति में उनके फैमिली पेंशन के रूप में। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि मिनिमम पेंशन की भी गारंटी दी गई। कम से कम अगर किसी कर्मचारी का 10 साल की सर्विस है, ऐसे कर्मचारी को 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा इसमें यह भी है कि जिसका सर्विस 10 साल से 25 वर्ष के बीच है उसको पेंशन का जो प्रोपोर्शनेट होगा उसके आधार पर 2 डेटा बेसिस पर उनका भी पेंशन तय किया जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इस यूपीएस स्कीम का। और इसका फायदा दानापुर डिवीज़न में लगभग 11,100 कर्मचारी उनके सिलेक्शन पे है, उनके चूज कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ एनपीएस में काम करने वाले कुल 11,100 लगभग कर्मचारी हैं, उनके लिए ऑप्शन खुल गया यूपीएस में ले सकते। साथ ही साथ इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है कि कर्मचारी के रिटायरमेंट में समय ग्रेच्युटी मिलता है। उसके अतिरिक्त इसमें एक लमसम राशि मिलेगी। मतलब उदाहरण के तौर पर देखें तो किसी कर्मचारी का अगर 20 साल का सर्विस होता है। आज हम लोग बेसिकली जो यूपीएस लागू हुआ है और जो 1/2025 लागू होना है उसको लेकर के हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि एनपीएस 1/1/2004 से लागू है और उसको लेकर के कर्मचारियों में और कर्मचारी यूनियंस में और ये देखा भी जा रहा था कि पेंशन के रूप में श्योरिटी नहीं था, कोई गारंटी नहीं था कि पेंशन उनका कितना है। लेकिन यूपीएस आने के बाद पेंशन एश्योर्ड हो जाएगा और इसमें जो बताया गया है कि कर्मचारी का जो लास्ट बेसिक एनरोलमेंट होगा, जो बेसिक पे और डीए होगा, उसको जो लास्ट 12 महीने का एवरेज पे का 50% पेंशन के रूप में कर्मचारी को मिलेगा। एक बहुत बड़ी बात है कि जो एक पेंशन के रूप में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा ओपीएस में है और उनको यूपीएस में भी वही लाभ उनको मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें मिनिमम पेंशन भी इंश्योर किया गया है कि जिसका भी 10 साल सर्विस हो जाएगा उनको 10,000 रुपये मिनिमम उनको पेंशन की राशि दी जाएगी। साथ साथ अगर किसी कर्मचारी का अंटुवार्ड डेथ हो जाता है दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सर्विस में, तो उनके फैमिली को पेंशन का 60% पेंशन के रूप में उनको लाभ मिलेगा। और इस स्कीम का ये सबसे ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है। इसके अलावा ये जितने भी हैं पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन, ये सब के सब जो इस पर डियरनेस रिलीफ है उससे जुड़ा हुआ है, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, उसके साथ जुड़ा हुआ है कि उनको समय समय पर जो डियरनेस रिलीफ है इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। उसका लाभ पेंशन पे, फैमिली पेंशन पे और मिनिमम पेंशन पे। इसके साथ साथ रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को एक लमसम राशि भी दी जाएगी जो उनका डीसीआरजी से अलग होगा। जो डीसीआरजी की राशि है उससे अलग राशि दी जाएगी। अगर आप इसको मोटा मोटी तौर पर लें तो अगर किसी कर्मचारी का 30 साल
का सर्विस है तो उसका लास्ट बेसिक का 6 महीने का जो उसका सैलरी होगा वो राशि उनको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। तो इस जो यूपीएस आया है उसका ये सब इम्पोर्टेंट पहलू है। और इसको लेकर के जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, कर्मचारियों को एक ऑप्शन मिलेगा कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं कि यूपीएस में रहना चाहते हैं। तो उनको चूज करना है, यूपीएस का लाभ लेना है कि एनपीएस का लाभ लेना है। दानापुर मंडल की बात जहाँ तक करें तो दानापुर मंडल में लगभग 11,100 कर्मचारी जो आज के डेट में एनपीएस में हैं। वैसे सभी कर्मचारियों के लिए यूपीएस में जाने का मौका मिलेगा। डिपेंड करता है कर्मचारियों पर कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं कि यूपीएस में रहना चाहते हैं। मतलब रेल कर्मियों को लाभ मिलेगा इससे? निश्चित तौर पे जो पेंशन को लेकर के जो एनपीएस में जो एक भ्रांति था वो दूर हो गया है। अब पेंशन एश्योर्ड हो गया कर्मचारियों का, जो उनको 50%, जिसका भी 25 साल सर्विस पूरा हो गया उनको 50% पेंशन जो लास्ट 12 महीने का सैलरी का वो मिलना ही मिलना है। एक बहुत बड़ी बात है।